आज के हम वीडियो में जानेंगे कि 2 अप्रैल की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और अमेरिका और भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो हमें क्या बताता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो ट्रम्प है उनके अनाउंसमेंट के बाद 4 मार्च को कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज हुआ। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जितने भी बाजार हैं उन सब में एक सेलिंग प्रेशर आया। फिलहाल तो वो भी स्टेबल है, लेकिन अब जो नेक्स्ट हम डेट देख रहे हैं वो है 2 अप्रैल की। तो क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि 2 अप्रैल के बाद जितने भी कंट्री है जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं उन सब पे रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। वो टैरिफ जो कि समान तौर पे बराबर हो, यानी कि जो कंट्री जितना टैरिफ अमेरिकन गुड्स पे लगाती थी अब अमेरिका भी उस गुड्स पे उतना ही टैरिफ लगाएगा, यानी 10% के बदले 10%, कोई एक्स्ट्रा कोई कम कुछ नहीं। अब हम ये जानते हैं कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना होता है। भारत अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से कितना इंपोर्ट करता है। तो 2023 के एक डाटा के अनुसार भारत जो है अपने जितना भी एक्सपोर्ट करता है या जितना अपना सामान अलग अलग कंट्रियों में देता है उसका केवल 18% वो एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को करता है। अगर हम इसकी वैल्यू में बात करें, नंबर्स में बात करें, तो 75.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर। अगर अब हम इसके इंपोर्ट की बात करते हैं, यानी हम अमेरिका से कितना सामान भारत में मंगाते हैं, तो ये परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 6.3%, और नंबर में देखें तो 42.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। आंकड़ों में इस चीज को क्लियरली देखा जा सकता है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू है भारत और अमेरिका के बीच, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। इस मामले में भारत जो है फायदे में है और अमेरिका है जो ट्रेड डेफिसिट यानी घाटे में है। और शायद इसीलिए जो ट्रम्प है वो डिफरेंट तरीके से इस चीज को हाईलाइट करते हैं और बार बार इस चीज को बोलते हैं कि जो भारत है वो अमेरिका पे काफी ज्यादा टैरिफ इम्पोज करता है। अब इस डिफरेंस के चलते अमेरिका भारत पर फिर कोई नई समस्या ना खड़ी कर दे, इसलिए हमें इस डिफरेंस को कम करना होगा। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो थर्सडे को कुछ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक मीटिंग करते हैं और वहां वो कहते हैं कि उन सेक्टर और एरिया को आइडेंटिफाई करें जिससे कि हम चाइना और अदर कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं, फिर उनको वो वहां से ना मांग कर ट्राई करें कि हम यूएस से मंगाएं। यानी हम जो इंपोर्ट करते हैं उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके हम यूएस से चीजों को मंगाएं, जिससे कि जो ये डिफरेंस उसको हम कम कर सके। अगर हम एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं तो इससे हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट को कम नहीं कर सकते हैं, इंपोर्ट को ही बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम न केवल इस डिफरेंस को कम कर सकेंगे जबकि ये ट्रम्प की जो झलनाहट है इस चीज को लेके उसको भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम यूएस से इतना ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो भारत के जो अपने पहले से डोमेस्टिक प्लेयर हैं उन पे किस तरीके का असर आएगा। तो मीटिंग में शामिल एक पार्टिसिपेंट कहते हैं कि कृषि और कुछ अन्य क्षेत्रों को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो टैरिफ है वो इंडिया के फेवर में काम कर सकता है, क्योंकि हम अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी अगर अमेरिका अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने गुड्स के साथ भारतीय बाजार में उतरता है तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भारतीय तुलना में बहुत ज्यादा होगा। अब इस चीज को जानना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि जितने भी ये बड़े बड़े प्लेयर हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, वो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, वो इसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। साथ ही साथ ट्रम्प के कारण जो भारत अपने टैरिफ में कटौती कर रहा है इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा, जीडीपी पे क्या असर होगा। साथ ही साथ इंडिया जो अपने इंपोर्ट को अन्य कंट्रियों से डाइवर्ट करके यूएस की तरफ ले जा रहा है, उससे उस कंट्री और भारत के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा, ये अभी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो जैसे जैसे चीजें और आगे बढ़ती जाएंगी, 2 तारीख जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। आप इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ किस तरीके से इंडिया पे इम्पैक्ट करेगा? जो भारत और अमेरिका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर क्या असर आएगा? अमेरिका आगे और क्या करने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।